खेलेंगे फास्ट फिंगर फर्स्ट। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सोच समझ करके खेलिएगा। तैयार? फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। जनवरी 2025 तक के संदर्भ में इन मंत्रियों को उनके वर्तमान मंत्रालय के इस क्रम में लगाएं: श्रम एवं रोजगार, जनजातीय कार्य, रक्षा, गृह। As of January 2025, arrange these ministers in the following order of their portfolio: labor and employment, tribal affairs, defense, home। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए श्री जुआल ओराम, बी श्री राजनाथ सिंह, सी डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डी श्री अमित शाह। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले है सी डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ये श्रम एवं रोजगार। फिर आता है ए श्री जुआल ओराम, जनजातीय कार्य यानी ट्राइबल्स। फिर आता है बी श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। फिर आता है डी श्री अमित शाह, गृह होम मिनिस्टर। ये है सही क्रम। CABD। CABD में देखते हैं किन लोगों ने सही उत्तर दिया। दो ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय लगा है उत्सव दास। और एक कृपा है आपके भाई साहब। मेरा नाम उत्सव दास है। मैं IIT दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। मैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अगरतला त्रिपुरा से हूँ और मैं एक बंगाली हूँ। आप एक बंगाली को बंगाल से निकाल सकते हो, बट एक बंगाली के अंदर जो उसका बंगाल होता है ना, वो आप नहीं निकाल सकते। जैसे कि जब भी हम हमारे घर से निकलते हैं दूसरी जगह के लिए, हम हमारे साथ एक स्टीरियोटाइप्स का बस्ता लेके निकलते हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो पहला है खाना। तो जब भी मैं खाने के लिए निकलता हूँ सुबह से रात तक, लोगों को लगता है कि मैं माछ भात लेके बैठ जाता हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ, मेरे को छोले भटूरे भी खाने को पसंद है, मैं गोलगप्पे भी खाता हूँ। और दूसरा चीज है गाना। लोगों को लगता है जब भी मैं हेडफोन्स लगाता हूँ मैं रविंद्र संगीत ही सुनता हूँ। और भाई अगला चलो, सुन क्या रहा है, मुझे भी तो सुना। यार इनको लगता है मैं सिर्फ बंगाली गाने सुनता हूँ। 2025 का बंगाली हूँ, रॉक और मेटलिक गाने भी सुनता हूँ। और लोगों को लगता है मैं बंगाली हूँ तो मेरे को फुटबॉल ही खेलना आता है सिर्फ। आपको क्या लगता है? बंगाली हूँ तो फुटबॉल ही अच्छा खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन उससे भी अच्छा खेलता हूँ। लोगों को लगता है कि हम बंगाली दोपहर में खाने के बाद तो सोते हैं आराम से, बट ऐसा कहा है? ये IIT वाले सोने कहा देते हैं, दोपहर में तो क्लास होती है 6 बजे तक। अरे उत्सव, दोपहर होते ही सो गया? सो का रहा हूँ भाई। तो फिर क्या कर रहा था? भाई मैं तो सोच रहा था, ये लोग ना बड़े शक करते हैं मुझ पे। तो देखिए सब लोग हॉट सीट पर आ चुके हैं। IIT दिल्ली के स्टूडेंट हैं, उत्सव दास इनका नाम है। और ये पढ़ाई में जितने अच्छे हैं उतने ही बेहतर ये एक क्विज मास्टर भी हैं। बताइए, तो हम तो इधर बैठ के जग मारेंगे और क्या करेंगे? ऐसा नहीं है सर। क्विज मास्टर? क्विज मास्टर जनरली उन लोगों को बोलता है जो कोई क्विज को होस्ट करता है। मतलब हमारे कॉलेज में ऐसे है कि बहुत लोगों को मौका दिया जाता है जो स्टूडेंट्स है कि उनको भी क्विज होस्ट करने का। हम क्या करते हैं कि जैसे फ्रेशर्स आते हैं हमारे कॉलेज में, तो हम ट्राई करते हैं कि उनको कैसे इंटरेस्ट हो क्विजिंग में। तो हम एक बड़ा सा पैराग्राफ देते हैं, उसमें इतने चीजें होते हैं कि वो उस पैराग्राफ से आंसर निकाल सकता है। तो उन सेट्स को जो भी बनाते हैं हम उनको क्विज मास्टर्स बोलते हैं, क्योंकि वो क्विज को होस्ट कर रहे हैं। तो जो हमारी IIT दिल्ली की सबसे बड़ी फेस्ट है जिसका नाम है रॉन्डेवो, तो उसमें मैंने क्विज होस्ट किया है।
अब तक कितने क्विज आप खेल चुके हैं? सर मैंने अभी तक 100 से भी ज्यादा क्विजेस खेले, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल वगैरह मिला के। और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं 11th और 12th में था तब मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने एक स्पोर्ट्स क्विज स्टार्ट किया था जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्पोर्ट्स क्विज था, जिसका नाम फिट इंडिया क्विज था। मैं उसमें 2 बार मेरे स्टेट से फाइनलिस्ट था। सर हमारा गाड़ी मंगवा दीजिए, हम घर जाए। उनके सामने बैठ के कौन खेले? नहीं ए कंप्यूटर जी, ऐसा पूछना जो इनने कभी देखा हो ना सुना हो, समझे कि नहीं? हाँ ठीक है, ओके। उत्सव, जी बहुत सर, बहुत बधाई आपको। शुक्रिया सर। और आप कंपेनियन के रूप में किसे लाए? मेरे पापा हैं। आपके पिताश्री आए हैं। नमस्कार सर, सर। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में तालियां बजाने के लिए। सर मुझे एक बात बोलना था। जी जी जी। मेरा बेटा जब IIT में गया था तब भी इतना खुश नहीं हुआ आज जो आपके सामने वो हॉट सीट पे बैठा है। सर मेरे पापा तो ऐसे थे कि मैंने जब बोला था मेरा इधर पास्टर सिंगर के लिए सिलेक्शन हुआ था, तब वो ऐसा थे कि मतलब उनको, जैसे वो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो उनको लीव मिलना मुश्किल होता है, तो पापा ने बोला था कि अगर नौकरी छोड़ना पड़े तब भी लीव लेके आ जाए आपको देखने के लिए। सपन दास, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और उत्सव, जो नियम है खेल के वो तो आपको पता ही होंगे। 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं आपके लिए। ऑडियंस पोल, यहाँ की बहुत ही शिक्षित जनता, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल टिप, 3 लाइफलाइन जो है इनका आप कभी भी उपयोग कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। उत्सव, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा, क्रिकेट में हिट विकेट आउट होने के तरीके में कौन स्टंप को मारता है? In cricket, who hits the stumps in the method of dismissal known as hit wicket? A. Batter, B. Wicketkeeper, C. Bowler या D. Slip fielder? बल्लेबाज, विकेटकीपर, गेंदबाज या स्लिप फील्डर? सर बैटर जो होता है वो जब पीछे आ जाते हैं क्रीज से तब वो विकेट्स के जब टच हो जाते हैं तब उसको हिट विकेट बोलते हैं, तो आई विल गो विद ऑप्शन ए, बैटर। लॉक कर दें? या ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1000 रुपए जीत गया। आगे बढ़ते हैं, आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। उत्सव, ये रहा आपके सामने। भगवान गणेश को आमतौर पर किस जानवर के सिर के साथ चित्रित किया जाता है? Which animal's head is Lord Ganesh commonly depicted with? A. Eagle, B. Crocodile, C. Elephant, D. Deer? बाज, मगरमच्छ, हाथी या हिरण? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, एलिफेंट। सी कह रहे हैं हाथी को, इस पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 216 इनमें से किस संख्या का घन है? 216 is the cube of which of these numbers? Options: A 3, B 4, C 5, D 6? सर D6। इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लिया। क्या करें? लॉक कर दें? 6, D6 कह रहे हैं, ताला लगा जाए। Yes, the right answer. सर इधर की जो जनता बैठी है ना, वो बहुत जोर से ताली बजा रही है। इधर वाले थोड़ा समझ गए ना आप लोग? इसको बोलते हैं हाई लेवल डिप्लोमेसी। इधर तारीफ करो तो उधर भी शुरू हो जाएगा। आप लोग कैसे ही खिंचाई कर रहे थे हम। तो एक बार बताइए उत्सव की कितने अटेम्प्ट लगे आपको IIT में जाने के लिए? सर एक बार में पार? हाँ, पहली बार। सर मैं उसके लिए मेरे पापा को देना चाहता हूँ, उसके लिए जो भी एफर्ट्स, और मम्मी को। मेनली ये हुआ था कि लाइक मेरे पापा NIT अगरतला से पास आउट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ओके। तो घर में वो होता था कि पापा को मैं 9th में चिढ़ाता था कि वो NIT से पास आउट है, उनको IIT नहीं मिला। तो उन्होंने एक दिन मेरे को चैलेंज दे दिया कि अगर मैं NIT से हो तुम IIT करके दिखा दो।
आपने चैलेंज ले लिया। हाँ, उस चैलेंज को बहुत सीरियसली ले लिया और फिर बहुत मेहनत की, फिर हो गया। वाह, क्या बात है। तो जैसे अभी हमने इधर किया था ना हाई लेवल डिप्लोमेसी, वैसा ही डिप्लोमेसी आपके पिताश्री ने भी किया है कि नहीं? जस्ट टू इंस्पायर हिम टू गो टू IIT, यू सेड कि करके दिखाओ, नहीं तो है कि नहीं सर? ऑलराइट, आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको करोला, स्टिग्मा, एंथर और पेटल जैसे भाग कहाँ मिलेंगे? Where can you find parts like the corolla, stigma, anther and petal? Options: A, leg; B, flower; C, river; D, book. बी फ्लावर। पैर, फूल, नदी, पुस्तक। आपने कहा बी फूल। फ्लावर। जी फ्लावर। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। सही जवाब हो गया आपका, बिल्कुल। 5,000 रुपए जीत गया। और उत्सव बड़ी जल्दी आ गया है, पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तकनीक की दुनिया में इनमें से कौन सा शब्द किसी समस्या को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशों के समूह का वर्णन करता है? In the tech world, which of these words describes a set of instructions used for solving a problem? And your options are: A, algorithm; B, logarithm; C, scrolling; or is it D, motherboard? ए, एल्गोरिथम। Algorithm पे ताल लगाया जाए। Yes, it's the right answer. Well done. पहला पड़ाव पार हो गया। 10,000 रुपए। ये जो शब्द है हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं, अल-ख्वारिज़मी के नाम का करप्शन है। अल-ख्वारिज़मी जो एक फारसी गणितज्ञ थे, एक फारसी मैथमेटिशियन, और जिन्होंने गणित पर पुस्तकें भी लिखी थी। अल-ख्वारिज़मी, वहीं से अलगोरिदम बना। मार दिया आपको, जीत ये गए। तो नहीं पता था। है कि नहीं? सीख लिया कुछ। 100+ क्विजेज आपने खेले हुए हैं। क्विज में आपका इंटरेस्ट कैसे उठ गया? सर, उसकी क्रेडिट मैं मम्मी को देना चाहता हूँ। ओह, क्लास 5 तक मैं एवरेज स्टूडेंट था, तो तब मैं इतना ज्यादा पढ़ता नहीं था। हाँ। तो हमारे स्टेट से एक क्विज कंपटीशन चालू हुआ था जिसका नाम था मेगा क्विज करके होता था। एक बार मैंने और मम्मी ने और पापा ने तीनों रजिस्टर कर दिया उस क्विज के लिए, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। फिर ऐसे हम 4-5 दिन पहले मम्मी बोल रही कि स्कूल का तो कुछ पढ़ नहीं रहे हो, तो क्विज के लिए कुछ पढ़ लो, मतलब ऐसे देख लो नॉर्मली जो। तो मतलब मैंने तब जब जीके का बुक उठाया तब देखा कि ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, कि मतलब इस समय पूरी दुनिया के बारे में जान सकता हूँ, वर्ल्ड के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री, कल्चर जो है। तो फिर उससे इंटरेस्ट बढ़ने लगा। क्लास 5 में मैंने वो क्विज दिया, तब मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते मैंने वो जर्नी छोड़ी नहीं। जब मैं क्लास 9 पे आया तब मैंने पहली बार उसमें जो प्रीलिम्स होता है क्विज में, वो मैंने क्वालिफाई किया था। ओह, 4 साल मेरे को लगे थे मेरे स्टेट की क्विज में क्वालिफाई करने में। फिर क्लास 9, 10, 11, 12 चारों साल मैंने उसको क्वालिफाई किया। फिर लास्ट जो अच्छा हुआ था वो क्लास 11 था, जो मतलब मैं मान रहा था कि मैं मेरे पापा के साथ दूंगा। उनको कुछ नहीं आती क्विजिंग, बट ऐसे उनको स्टेज में उठाने के लिए मैंने उनको ले लिया था टीम पार्टनर। तो उनके साथ मैं 4th आया था। 4th आ गए थे। हाँ। उनका योगदान कितना था उसमें? मतलब उनका तो योगदान नहीं था। नहीं था। सही बोल रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं। सही बोल रहा है। तो चलिए, But- मॉरल सपोर्ट मिल गई आपको। चलिए, बट मजा आ रहा था पापा के साथ स्टेज में। ओके, ऑलराइट। आपने कहा अभी कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे। हाँ, मैथ्स में कैसे आपका इंटरेस्ट हो गया? मैथ्स में भी मतलब मैं बहुत ही खराब था। 6 में एक एग्जाम हुआ था, वो मतलब हमारे स्टेट में मैथ्स का वो होता है, एक मैथ्स का टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है। तो उसमें जो मेरे बाकी सारे दोस्त थे उनके सभी के हो गए थे, मतलब सिलेक्शन हो गए थे, बट मेरा नहीं हुआ था। तब लाइक मेरे को लगा कि मतलब मैथ्स क्यों नहीं आती मेरे को, इतना मतलब डर क्यों लगता है। तब पापा ने क्या किया कि वो जो मेरे क्लास 5 के बुक्स थे वो ऑफिस में लेके चले जाते थे, और वो क्या करते थे, उनके वो सॉल्यूशंस देख के वो सॉल्व कर लेते थे। तो फिर आके वो मेरे को इंटरेस्टिंग वे से वो मेरे को सॉल्व कराते थे, उससे मेरे को मजा आता था। और बाद में क्या हुआ, हम दोनों कॉम्पीट करते थे एक दूसरे के साथ कि कौन ज्यादा जल्दी कर पाए वो। तो उससे मतलब इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और कंपटीशन जब भी हम किसी चीज में करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारा ग्रोथ होता है उस सब्जेक्ट जी में। जी, वाह, बहुत बड़ा योगदान रहा है आपका भाई साहब। ऑलराइट उत्सव, बगिया बाजा, सुपर सवाल का समय आ गया है।
ये सुपर सवाल का नक्शा बन गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। कबीर महाशय, सुपर सवाल जो है वो प्रस्तुत किया जाए उत्सव दास जी के लिए। जब भारत ने 21वीं सदी में प्रवेश किया तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? Who was the Prime Minister of India when India entered the 21st century? सर मैंने पढ़ा है कि लिस्ट में कि H.D. देवे गौड़ा के बाद I.K. गुजराल आता है। उनका शायद 1999 में ख़त्म हो गया था रेन। एंड उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आता है। बट मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। सर अटल बिहारी वाजपेयी जी। सोच लिया? लॉक कर दें? जी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं ये। अलग आया जाए कंप्यूटर जी, देखें सही है नहीं। It is the right answer. Well played. बधाई हो उत्सव आपको, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अब देखिए, आपने क्योंकि सुपर सवाल में सही उत्तर दे दिया है तो आपको मिल गई है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। जितनी जोर से आवाज आई है उतना ही ताव जो है इसके अंदर होता है। आपको एक सुपर शक्ति मिल गई है जिसका नाम है दुगनास्त्र। अब यहां से हम खेलना शुरू करेंगे और यहां से लेकर के 10वें प्रश्न तक किसी भी जगह आप दुगनास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। ये रहा उत्सव आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस नृत्य को करते हुए महिलाएं अपने सर पर जलते हुए दीपक के साथ एक बोतल संतुलित करते हुए मटकों पर खड़ी होती हैं? While performing which dance do women stand on pots while balancing a bottle with a lighted lamp on their heads? Options आ गए। A. छाव, B. सत्रिया, C. ओजागिरी या D. उड़ीसी। सर ये हमारे स्टेट का एक डांस है। Okay. जो ट्राइब्स होते हैं हमारे स्टेट्स के, तो वो करते हैं इसको। तो उसमें ये क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, यूटेंसिल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ों को सिर पे ऐसे हाथ पे रख के नाचते हैं। तो आई थिंक दिस इज सी, ओजागिरी। ओजागिरी लगा दें ताला? जी सर। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। Well played is the right answer. बिल्कुल सही कहा आपने सर। ये जो नृत्य है विशेष रूप से त्रिपुरा के रियांग जी सर। समुदाय से जुड़ा हुआ है। जी सर। और हालांकि ऊपरी शरीर में बहुत हलचल नहीं होती है, पर कमर से लेकर के पैरों तक के मूवमेंट्स एक अद्भुत लहर पैदा करते हैं। अकम्पनीमेंट्स के रूप में बांस के विभिन्न वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। जी सर। कैसे नाचते होंगे भाई साहब, समझ में नहीं आता। बहरहाल छठा प्रश्न हो गया, सही उत्तर हो गया। अब आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। रेडी? जी सर। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा शब्द उन अणुओं के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके रासायनिक सूत्र एक ही होते हैं लेकिन संरचनात्मक व्यवस्था और गुण अलग होते हैं? What term is used for molecules which have the same chemical formula but differ in structural arrangement and properties? विकल्प आ गए। A. polymer, B. isomer, C. isotope और is it D. nucleon? सर पॉलीमर और न्यूक्लियन तो नहीं हो सकती, और डी, क्योंकि पॉलीमर एक लंबे चेन को डिफाइन करता है, न्यूक्लियन न्यूक्लियस में रहता है। आइसोमर और आइसोटोप में आई थिंक इट शुड बी बी आइसोमर, क्योंकि आइसोटोप एक एटमिक जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको डिफाइन करता है, बट आइसोमर वो आइसोमेरिज्म एक चैप्टर भी होता है हमारे 12th में। तो आई विल गो विद बी आइसोमर। पूरा इतिहास देने के बाद इन्होंने कह दिया है बी आइसोमर पे ताला लगाया जाए। And it is the right answer. Well played. What's up? Brilliant.
8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, who was honored with the Padma Vibhushan in the year 2025, is most well known for playing which instrument? विकल्प आ गए आपके सामने। A. मैंडोलिन, B. पियानो, C. वायलिन, D. तबला। मैंडोलिन, पियानो, वायलिन या तबला? सर मेरे को ऐसे तो मैंने सुना नहीं उनके बारे में, Okay. बट आई थिंक पियानो नहीं हो सकता, तबला वो नहीं बजाते। मैं कंफ्यूज हूँ मैंडोलिन और वायलिन के लिए। मेरे को वायलिन लग रहा है। ओके, मैं ऑडियंस पोल करना चाहता क्या हूँ। ऑडियंस पोल करना ऑडियंस बोल लेना चाह रहे हैं? मेरे को वायलिन लग रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं है आप? जी सर। जैसा आपका मन चाहे। जी, audience- ओके, टिकटिकी जी शांत हो गई हैं और चुप हो गई हैं। 28 सेकंड बचे हैं और आपने कहा है कि आप ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। And your time starts now. वायलिन, वायलिन। जहां आप जाना चाह रहे थे, सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 62%, 62। जी सर। क्या करेंगे? वायलिन। गो विद द ऑडियंस। ऑलराइट, ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं उत्सव। सी वायलिन कह रहे हैं, सी पे ताला लगाया जाए। वेल डन, ऑडियंस इज द राइट आंसर। हमारे जो एक्सपर्ट कंप्यूटर जी हमें बता रहे हैं कि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम महानतम भारतीय वायलिन वादकों में से एक हैं और उन्होंने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कई कलाकारों के साथ साथ पश्चिमी जैज और फ्यूजन कलाकारों के साथ भी उन्होंने वादन किया है। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। तो सब ऐसे ही पूछ रहे हैं सवाल। IIT जो है सर, ये बड़ा मुश्किल है वहाँ एडमिशन पाना, फिर उसके बाद पढ़ाई करना। कैसे आप अपने और जो आपकी एक्टिविटीज हैं उसमें समय कैसे निकाल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी दिन भर? हाँ सर, मतलब ज्यादातर हमको टाइम नहीं मिलता है, बट जो भी थोड़ा टाइम मिलता है उसमें हमारे जो डिफरेंट क्लब्स है, जैसे म्यूजिक क्लब हो गया, डांस क्लब हो गया, फिर क्विजिंग क्लब हो गया, IITs में ऐसे क्लब्स हैं, तो उनके अलग अलग इवेंट्स होते हैं और वो क्या होते हैं जो हमारे क्लासेस के बाद होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे दोस्तों के साथ मैं कोई म्यूजिक क्लब का इवेंट हो गया तो उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, क्विजिंग क्लब का कुछ इवेंट हो गया तो उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि हमेशा मैं मतलब बिजी रहता हूँ और मेरे को कभी भी मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता मेरा। उसके बाद मेरे को और एक शौक है जो है ट्रैकिंग का। ओह, लास्ट साल में हम जून में मेरे और मेरे 4 दोस्त ने हम लोग गए थे उत्तराखंड में ट्रैकिंग करने के लिए। तुंगनाथ जो है जी, चोपटा तुंगनाथ करके एक जगह है जो हाईएस्ट टेम्पल है वर्ल्ड में। जी हाँ, जी हाँ। तो हम रात के 3 बजे अराउंड 0 डिग्रीज या माइनस में था टेम्परेचर, हम नहा के निकले थे। फिर हम पहले ग्रुप थे जो ट्रैक करने निकले थे विदाउट एनी गाइड। फिर हमने 3 बजे स्टार्ट करके, जो नॉर्मली वो ट्रैक है वो अराउंड 3.5-4 घंटे लगते हैं, और हम दोस्तों ने चलते चलते उसको 2 घंटे में खत्म कर लिया। वाह, well done। और तभी पूरा अंधेरा था। जब सुबह हुई थी तब हमने तुंगनाथ के दर्शन किए थे। फिर तुंगनाथ से हम उतर के बद्रीनाथ के लिए गए थे। फिर बद्रीनाथ में एक रास्ता जाता है उसके बाद जो इंडिया का लास्ट विलेज है माना करके, वो ट्रैकिंग मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। इतनी याददाश्त और इतनी अच्छी अच्छी जगह। वेल डन उत्सव, हमारी शुभकामनाएं हैं। हमने तो कभी भी ये नहीं देखा है, जितनी भी जगहों का आपने नाम लिया है। सर मैं बोलूंगा आप अगर बद्रीनाथ नहीं गए हो तो आप बद्रीनाथ हम गए हाँ, हैं, बद्रीनाथ तो बहुत, लेकिन आपकी तरह नहीं गए। आप तो चल चल के हमारे तो हालत खराब हो जाती। मान्यवर, इन धार्मिक बातों के बाद आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं नवा प्रश्न। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरुणाचल प्रदेश में सांगेत्सर झील मार दिया इन्होंने हाथ। मान्यवर, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। पूरा प्रश्न पढ़ता। अरुणाचल प्रदेश में सांगेत्सर झील किस अभिनेत्री के नाम से
लोकप्रिय है क्योंकि उन्होंने वहां एक गाना फिल्माया था। जी सर। The Sangeetsar Lake in Arunachal Pradesh is popularly known by which actress's name? Because she shot a song there. Option देखिए, A. जूही चावला, B. रवीना टंडन, C. सोनाली बेंद्रे या D. माधुरी दीक्षित। सर माधुरी दीक्षित। इस लेक में मैं गया हूँ 2 महीने पहले ही गया हूँ फैमिली के साथ। ओह, और इसको वो माधुरी लेक बोलते क्योंकि इधर जो कोयला फिल्म था शाहरुख खान के साथ उधर ये शूट हुआ था। वहां पर गाना फिल्माया गया हाँ, था माधुरी लेक में। और उसके बाद इसका नाम रख दिया गया। पहले क्या करें अभी इसको? माधुरी दीक्षित डी। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। well done। वाह। माधुरी दीक्षित, जैसा कि आप कह रहे थे, और शाहरुख खान ने वहां फिल्म कोयला का गाना सांसों की माला पे, एक गाने का शीर्षक था, शूट किया था। फिल्म रिलीज होने के बाद संगीत सर माधुरी झील के नाम से लोकप्रिय हो गया। वाह, वेल प्लेड उत्सव। 1,60,000 का प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने, तो दुगनी राशि मिलेगी आपको। अभी 1,60,000 जो है आपके बैंक में हम अभी जमा कर देते हैं। चलिए, ये बोनस है इनका। काम नंबर आ गया 1,60,000। अरे नहीं, 16 लाख भर दिया था। 1,60,000 बिल्कुल जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। उत्सव, तो अगला प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न है, जो कि खेल का दूसरा पड़ाव है। 3,20,000 का। हम यहाँ आकर के अपने जितने भी खिलाड़ी उनको एक चेतावनी देते हैं, क्योंकि यहाँ गलती हो जाए तो फिर आप नीचे आ जाते हैं बहुत गहरी जगह पर। केवल 10,000। यहाँ गलती मत कीजिए, क्योंकि ये जो मौका है ये बिल्कुल अमूल्य है। इसे संभाल करके आपको निभाना होगा, क्योंकि दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत रत्न से सम्मानित अरुणा आसफ अली इनमें से किस शहर की पहली मेयर थी? अरुणा आसफ अली, a Bharat Ratna recipient, was the first mayor of which of these cities? A. कोलकाता, B. दिल्ली, C. मुंबई, D. चेन्नई। सर मैंने ये पढ़ा है, अरुणा आसिफ अली जो है वो 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में वो ग्वालियर टैंक मैदान में महाराष्ट्र में उन्होंने फ्लैग होस्ट किया था। और इसके बाद वो दिल्ली की मेयर थी पहली में। तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। और एक चेक आ गया है उस ब्लस में 3,20,000 का। बहुत बहुत बधाई आपको। चेक 3,20,000 का चेक। वेल प्लेड उत्सव। सही मानों में आप बहुत सही उत्तर खेल रहे हैं, और हमारी समझ में नहीं आता है कि कैसा प्रश्न डाला जाए जिसका उत्तर आपको ना मालूम हो। अब तो मालूम होता है आपको, लेकिन उसका पूरा इतिहास भी आपको मालूम होता है। वेल डन। अब उत्सव जी, ऐसा है कि हमारे कंप्यूटर जी, जैसा कि हमने कहा, इनका अपना दिमाग चलता है जी सर। और ये बहुत सारी जानकारी जो अपने पास रखते हैं। ये हमको अभी बता रहे हैं कि आप एक ट्रेंड सिंगर भी हैं, यानी जी सर। मैंने क्लासिकल में विशारद किया है और मेरी मम्मी ने भी किया है। कितनी चीजों को आप कर पाते हैं उत्सव जी? सर कोशिश गायकी करता हूँ। भी है, ट्रैकिंग भी करते हैं, IIT भी करते हैं। कितने साल लगे आपको ये इसके लिए, संगीत को? सर मैं संगीत तो लास्ट 14 साल से कर रहा हूँ। विशारद तो 6-7 साल ही लगे थे। 6-7 साल। हाँ, उसके बाद तो मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो ज्यादा शिक्षित नहीं है संगीत के बारे में, उनके बारे में बताइए, विशारद है क्या? सर मतलब हमारी क्लास 1 क्लास 2 होता है, उसके बाद ऐसे करते करते जो 6th ईयर होता है, 6th-7th ईयर के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं विशारद। और उसके बाद मतलब आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में आप बहुत ही ज्यादा नोन है या रिनाउंड है। सर, इतना कुछ बोलने के बाद हम आपकी ये जो कला है इसको सुनना चाहते हैं। जी सर। सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ जी। मेरे को लिरिक्स बोलने का बहुत पहले से शौक, मतलब एक आदत है। तो अगर कोई लिरिक्स में गलती हो, आप लोग मेरे को माफ कर देना। हाँ ठीक है, माफ कर देंगे।
धागे तोड़ लाऊं चांदनी से नूर के, धागे तोड़ लाऊं चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लूं रोशनी से नूर के, शर्मा गई तो आगोश में हो, आंखों में कैसी रही तेरी सांसें, बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के, बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के। वेल डन, क्या बात है उत्सव, बहुत सुंदर, बहुत सुर में। अब भाई साहब आपका ध्यान जो है सुरों से निकल के यहाँ जो सुर आने वाले हैं उसके ऊपर आना चाहिए। यहाँ सुर आएगा सुपर संदूक का, वो छप गया है आपके पर्दे पर। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? इंग्लिश। इंग्लिश में, ठीक है। तैयार हो जाइए उत्सव। कंप्यूटर महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। वातावरण लाल हो गया है। रेडी उत्सव? जी सर। आपका सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। Abu Dhabi is the capital. UAE. Correct. Next. Handle and blade are the parts of its sporting A equipment. cricket bat. Correct. Next. Dogecoin is an example of what? Messaging app, cryptocurrency, map, spreadsheet. P cryptocurrency. Cryptocurrency. Correct. Next. In which state is Pass. Pass. Next. The Venkateshwar Temple Tirupati is dedicated to a form of which deity? Lord Shiv, Lord Hanuman, Lord Ganesh, A Lord Shiv. Vishnu. Lord Shiv. No. Galat. What is the name of the singer Neha Kakkar's elder brother? B Tony. B. Tony is right. Next. Which of these towns does not lend its name to a variety of saris? Chanderi, Paithan, Maheshwar, Jumri Talaiya. C Maheshwar. Galat. Next. Gaddi is an officially recognized indigenous breed of which animal? Pass. Pass. Next. The historic city of Sukra is a heritage site. Bolivia. Right. Next. Which of these events was held at Roland Garros during the 2024 Olympics? Shooting, javelin throw, boxing, handball. A shooting. Wrong. Next. In which state is A Gujarat. correct? Next. Gaddi is an officially recognized indigenous breed of which animal? Cat, horse, dog, cow. B horse. No, wrong. समय समाप्त हो गया। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। 60,000 रुपए जीत गया। तो क्योंकि जहां गलत हो गया बता दूं। The Venkateshwar Temple Tirupati is dedicated to a form of which deity? Lord Vishnu. विष्णु। मैं confused था उन दोनों हाँ, एक और जगह। Which of these towns does not lend its name to a variety of saris? झुमरी तलैया। एक और जगह। Gaddi is an officially recognized indigenous breed of which animal? It's a dog. And एक और जगह। Which of these events was held at Roland Garros during the 2024 Olympics? आमतौर पर रोलैंड गैरोन जो है वो टेनिस के साथ संबंधित है, बट इन द 24 ओलंपिक्स इट वाज बॉक्सिंग। बॉक्सिंग का इवेंट उन्होंने वहां पर आयोजित किया था। तो उत्सव जी 60,000 रुपए हो गए। अगर आप चाहें तो ये हम आपके बैंक में जमा करते हैं। नहीं सर, या इसके एवज में लाइफलाइन। ओके, लाइफलाइन। तो कंप्यूटर महाशय, इनकी जो लाइफलाइन गई हुई है वो है आस्क द ऑडियंस, और इसके एवज में आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन जीवित हो गई है। उत्सव 10 प्रश्न हो गए, सुपर संदूक हो गया। आप अभी IIT में पढ़ रहे हैं जी सर। और कितने साल बाकी हैं वहां? सर मेरा इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है, तो बीटेक और एमटेक एक साथ है, तो मेरी और 3 साल बाकी है। मैं सेकंड ईयर में हूँ। ओके। भविष्य के बारे में क्या सोचा आपने, क्या करेंगे? सर लाइक जैसे लोगों का सपना होता है आईटी में जाके कोई कंपनी में जॉब करना, ऐसा कुछ, तो मेरा वो बैकअप है अभी। तो मेरे को इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना है और ओह। मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो IIT में शिक्षा प्राप्त करेंगे लेकिन फॉरेन सर्विस में जाना चाहते हैं। सर लाइक मेरे भी जो दोस्त है जो यूपीएससी करना भी चाहते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ देम आर मतलब IAS बनना चाहता है या IPS बनना चाहता है, बट मतलब मैं ही सिर्फ उनमें जो IFS में जाना चाहते हैं। ऑलराइट, इंडियन फॉरेन सर्विस। ओके, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ दोस्त साहब। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। उत्सव ये रहा। किस राजवंश ने एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल
महाबलीपुरम के स्मारक समूह का निर्माण करवाया था? Which dynasty was responsible for the construction of the group of monuments at Mahabalipuram, a UNESCO World Heritage Site? और आपके ऑप्शन ये रहे: A चोल, B पांड्य, C पल्लव, D चेर। सर मैंने महाबलीपुरम के बारे में पढ़ा है, बट किसने बनाया है? किस राजवंश ने? हाँ, ये आपको पता है। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहता हूँ, ऑडियंस पोल? कंफ्यूज हूँ। ओके, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, बहुत ही सोच समझकर खेलिएगा और उत्तर दीजिएगा, और आपका समय शुरू होता है अब। सी पल्लव को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 54%। जी सर मैं ए को मिला है 12, बी को 29, डी को 5। सर मैं ए और सी में कंफ्यूज था। ओके, मैं ऑडियंस के साथ ही था। ऑडियंस के साथ जाएंगे। पल्लव। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी पल्लव। इस पे इतना लगाया जाए। जैसे जैसे क्वेश्चन गंभीर होते जाएंगे, थोड़ा ऑडियंस की तरफ से भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो उत्तर है ना इनका, ये बिल्कुल सही हो गया है। बात है, वेल डन ऑडियंस। तमिलनाडु में स्थित इन स्मारकों को मामल्लपुरम भी कहा जाता है, जो 7वीं और 8वीं शताब्दी के हैं ये। जी सर। और यहाँ रथ के आकार के कई मंदिर भी हैं। 2004 की सुनामी ने समुद्र के नीचे और भी स्मारकों को बाहर ला दिया था। सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। हैं? जो 2004 की सुनामी थी 26 दिसंबर को, वही मेरा डेट ऑफ बर्थ था। ओहो, ओके भाई साहब, 12वां प्रश्न आएगा 12,50,000 का। तैयार हो जाइए उत्सव। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1992 में भेजे गए पहले टेक्स्ट संदेश में क्या लिखा गया था? What did the first ever text message sent in the year 1992 say? A. Merry Christmas. B. Hello world. C. Hello, this is John. D. Good morning. सर हेलो दिस इज जॉन तो नहीं होगा। हेलो वर्ल्ड हम जब कोड करते तो पहला प्रोग्राम जो लिखते हैं वो हेलो वर्ल्ड होता है। गुड मॉर्निंग भी नहीं होगा, जितना मेरे को इंस्टिंक्ट से लग रहा है। मैरी क्रिसमस या हेलो वर्ल्ड। सर मेरे को हेलो वर्ल्ड लग रहा है। सर हमें इसका उत्तर नहीं मालूम। अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। 1992 में भेजे गए पहले टेक्स्ट संदेश में क्या लिखा गया था? सर मैं हेलो वर्ल्ड और मैरी क्रिसमस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, बट गुड मॉर्निंग तो नहीं, सी नहीं हो सकता। वीडियो कॉल। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए, वीडियो कॉल फ्रेंड। और आपने 3 नाम दिए थे अपने, जिनसे ये बात करना चाह रहे थे। ये है शुभंकर मणि त्रिपाठी, बालगोपाल एस मेनन, दिव्यराज सिंह कथैत। मैं दिव्यराज सिंह कठेत के साथ। दिव्यराज सिंह कठैत, जी हाँ, दिव्यराज सिंह कठैत को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके मित्र है, सीनियर आईटी में पढ़ रहा है आपके साथ। ओके, दिव्यराज सिंह जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो सर।
हेलो से मिलने का सर, हमारी आवाज आ रही है आपको? बचपन से। हाँ जी, आ रही है। युवराज जी, हमारे सामने उत्सव दास बैठे हैं हॉट सीट पर हाँ जी। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तैयार हो जाइए। अगली आवाज उत्सव की। उत्सव, आपका समय शुरू होता है अब। सर, व्हाट डिड द फर्स्ट एवर टेक्स्ट मैसेज सेंट इन 1992 से? पहला टेक्स्ट मैसेज जो 1992 पे था वो क्या बोला था उसने? मैरी क्रिसमस, हेलो वर्ल्ड, हेलो दिस इज जॉन, गुड मॉर्निंग। रिपीट। फर्स्ट टेक्स्ट मैसेज इन 1999। 1992, द फर्स्ट एवर टेक्स्ट 1992 मैसेज इन 1992 क्या बोला था? मैरी क्रिसमस, हेलो वर्ल्ड, हेलो दिस इज जॉन, गुड मॉर्निंग। यार हेलो वर्ल्ड शायद हो सकता है। मेरे को भी But हेलो वर्ल्ड लग रहा है। आप I'm not श्योर? sure। नहीं, मैं श्योर तो बिल्कुल नहीं हूँ। बट गुड मॉर्निंग तो नहीं होगा। मैरी क्रिसमस या हेलो वर्ल्ड? हाँ, इन दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ सर। उनका समय समाप्त हो गया। सर मैं कंफर्म नहीं मिला। डबल डबल डिप लेंगे? ओके। अब एक बार आपने ले लिया, फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे भाई साहब। ठीक है। सही हो गया तो 12.50, गलत हो गया तो अब आप नीचे गिर जाएंगे 3.20 पे। जी सर। डबल डिप को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। उत्तर देने के लिए आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्सव। पहला उत्तर बताइए। सर हेलो वर्ल्ड। बी हेलो वर्ल्ड पे ताल लगाया जाए। ये गलत उत्तर है। 3 बचे हैं। मैरी क्रिसमस, हेलो दिस इज जॉन, गुड मॉर्निंग। अगला उत्तर बताइए। मैरी क्रिसमस। फाइनल उत्तर ए मैरी क्रिसमस बोल रहे हैं आप। ताल लगा दिया जाए इसको। $12.50 जीत गए आप। Well done, उत्सव। नील पैपवर्थ एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर थे जिन्होंने इस मैसेज को अपने कॉलीग रिचर्ड जार्विस को भेजा था। जी। वो दोनों एक ब्रिटिश मोबाइल कंपनी में काम करते थे। क्या बात है उत्सव, इतने सही उत्तर आप दे रहे हैं। तो उत्सव, आपने अपना आईआईटी जो इम्तिहान है वो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर दिया। जी सर। और बहुत से जितने नौजवान पीढ़ी आईआईटी के हैं वो इस खेल को देख रहे होंगे। जी सर। हम ऐसे ही चाहते हैं कि अगर आप उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। सर पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पापा मम्मी जो बोलते हैं वो हर वक्त सही नहीं होते। मतलब वो मेजर टाइम सही बोलता है, बट जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे पापा और मम्मी चाहते मैं डॉक्टर बनूं, तो मेरे को डॉक्टर नहीं बनना था। 11 में तो वो लोग प्रेशर करते थे, बट मैंने 12th में बोल दिया था मैं करूंगा तो इंजीनियरिंग करूंगा या मैथ्स लेके पढ़ूंगा, मैं डॉक्टर तो नहीं बनूंगा। मेरे को हमेशा वही था कि मैं जो खुद सोचूंगा मेरे को वही करना है। तो दूसरी बात ये है कि कभी भी एग्जाम्स के लिए स्ट्रेस होने का कोई जरूरत नहीं है कि मतलब एग्जाम्स आ रहे हैं तो मतलब अगर हम स्ट्रेस होंगे तो उससे और खराबी होगा एग्जाम। जैसे मैं बैडमिंटन खेलता था हर दिन, तो हमको जो स्पोर्ट्स उसको पसंद है स्टूडेंट को, क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल, बैडमिंटन, उसको थोड़ा बाहर जाके, क्योंकि उससे बहुत सारे जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस होते हैं उसके अगेंस्ट हार्मोन्स निकलते हैं। एंड बहुत लोग क्या करते हैं कि टीवी नहीं देखते, उनको लगता है कि मैं अगर 2 साल बहुत ज्यादा पढ़ लूंगा तभी मेरा ये सब होगा। तो मतलब मेरे लिए ऐसा नहीं था। मैं एग्जाम्स के पहले भी ऐसा हुआ था कि एग्जाम के एक दिन पहले ही मैंने 3 फिल्म देखे थे थिएटर में। कौन कौन सी थी वो फिल्में भाई साहब? सर ब्रह्मास्त्र तो मैंने देखा था, मेरे को याद है। देखी थे ना? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो। फिर जवान भी देखी थी मैंने, और ओपेनहाइमर भी मैंने देखा था। ओपेनहाइमर, हाँ, जी वो हाँ। मेरी पसंद की फिल्म भी है। बहुत अच्छी आदतें हैं आपकी पिक्चर के। तो नौजवान पीढ़ी जो भी आप आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं, उत्सव जी ने जो कहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। और जब भी पढ़ाई लिखाई से आपको ज्यादा समय निकालना हो, जा करके सिनेमा घर में पिक्चर जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा हमें। और उत्सव जी, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई और आएगा आपके सामने 25 लाख रुपयों का प्रश्न, जो है 13वां प्रश्न इस खेल में। किसी भी समय आपको लगे कि उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं। 12,50,000 आप जीत रहे हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दवाओं को इंजेक्ट करने के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? Researchers at which of these institutions developed a needle-free shock syringe to inject medicines? Options देखिए: A, IIT कानपुर, B, IIT मद्रास, C, IIT खड़गपुर, D, IIT बॉम्बे। सर डी आई टी बॉम्बे। IIT बॉम्बे श्योर है? लगा दे ताला। जी सर। डी पे कह रहे ताला लगाने के लिए IIT बॉम्बे पर। Incredibly correct. Well played, उत्सव। 25 लाख रुपए जीत लिया आपने। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी जो है बता रहे हैं कि ये जो सिरिंज है ये ध्वनि की गति से भी अधिक गति से ये शॉक वेव्स का उपयोग करता है। इससे लिक्विड के जेट बनते हैं जो बिना किसी दर्द के त्वचा से आगे निकलकर ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाते हैं। सर मैंने ये 3 दिन पहले ही पढ़ा था वैसे। ओह अच्छा अच्छा, करंट अफेयर्स। यही था आपका प्रेपरेशन, आपको मालूम था कि ये आने वाला है। बहुत से लोग जो सुई से डरते हैं ना लगवाने में। सर मैं भी डरता था। और अब भी अच्छा, जब मेरे को एक आमतौर बार पर हमने देखा महिलाएं जो है बहुत डरती हैं इंजेक्शन लगवा। नहीं ना, नहीं, गुड गुड गुड। हम इसलिए बोल रहे हैं हमारी बेटी जो है सर उसको तो बांध के रखना पड़ता है कि अगर इंजेक्शन देना हो उनको, भाग जाएगी दूर। लेकिन ये आविष्कार जो है बहुत बढ़िया हुआ है और ये भारत में हुआ है, IIT बॉम्बे में हुआ है, इसकी हम सराहना करते हैं। हाँ उत्सव जी, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई है। अब आ गया 50 लाख का प्रश्न। जी जी। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए। उत्सव दास जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1784 में एल्थम की लेडी जेम्स द्वारा अपने पति के स्मारक के रूप में बनाए गए लंदन में स्थित एक महल का नाम महाराष्ट्र के किस समुद्री किले के नाम पर है? A castle situated in London and built in 1784 by Lady James of Eltham as a memorial to her husband is named after which sea fort of Maharashtra? Options: A, Sindhudurg, B, Suvarnadurg, C, Vijayadurg, D, Khanderi. सर मेरे को इसको कुछ आइडिया नहीं है। No idea. नो आइडिया सर। और 1784 विजयदुर्ग, खंडेरी तो नहीं लग रहा है। एक स्मारक के रूप में अपने पति के जी सर। स्मारक के रूप में। मेरे को सुवर्ण दुर्ग लग रहा है। सुवर्ण या विजय। सिंधु दुर्ग नहीं लग रहा है और खंडेरी तो नहीं। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास। सही उत्तर देंगे आपको 50 लाख। यहां गलती हुई तो आप नीचे गिर जाएंगे 320 पे। So, मेरे को सुवर्ण दुर्ग और विजय दुर्ग में कंफ्यूजन है। बी और सी में। सर मैं क्विट करना चाहता हूँ। क्विट करेंगे? जी सर। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। अनुमति देते हैं कि आप खेल क्विट कर सके। वो सब बहुत सुंदर तरीके से आप खेले हैं और आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। शुक्रिया। देश का गौरव आप बढ़ाएं आगे चल करके। तालियां बज जाएं इनके लिए। 25 लाख रुपए डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपकी। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 1 2 3 4 5 25 लाख। ठीक है मैथमेटिशियन।
कंफर्म कर दिया, पहुंच गया ये आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से। वेल प्लेड। ओके, अब हमें इसका उत्तर बताना पड़ेगा, किसी को गैस कीजिए। सर सुवर्ण दुर्ग बी। सुवर्ण दुर्ग कह रहे हैं, बी पता लगा जाए, देखें ये सही होता है या नहीं। अरे भाई साहब, ये सही होता। कैसे लगा आपको कि ये होना चाहिए? सर आप लाइक काफी जीनियस मालूम पड़ रहे हैं हमको। नहीं सर, मतलब सर सिंधु तो नहीं होगा 1784 में, मतलब अंडर कंपनी रूल में तब सिंधु नहीं बोलेंगे, और खंडेरी समथिंग अलग फ्रॉम महाराष्ट्र के नीचे। और विजय और सुवर्णा में क्योंकि उन्होंने अपनी मेमोरियल दिया था हस्बैंड के लिए, तो अनटिल और अनलेस उनका नाम विजय नहीं होता और हस्बैंड का नाम विजय नहीं होगा क्योंकि वो फॉरेनर थे, तो मतलब वो उसके मेमोरी में समथिंग जो याद रखे लोग, तो सुवर्णा नेम सुइटेबल लगता है। तो कासल का नाम सेवन ध्रुग, जी SEVERN एंड ड्रूग DROOG है, और इसे 18वीं सदी के कमांडर सर विलियम जेम्स के सम्मान में बनाया गया था। उन्होंने 18वीं सदी में सुवर्ण दुर्ग किले पर आक्रमण किया था और उनकी पत्नी ने इसी कारण से इस महल का नाम किले के नाम पर रखा, सेवन ड्रूग, सुवर्ण दुर्ग। बहुत बहुत बधाई आपको। इट्स वेल प्लेड, वेल प्लेड, इट्स रियली वेरी वेल प्लेड। थैंक यू सो मच। Come this way.